प्यारे विद्यार्थियों, सनराइज पब्लिक स्कूल कठुमर की क्लास 10th विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें जर्नल साइंस टॉपिक में आपको पिछले लेक्चर में आर्थिक महत्व के पादपों के वैज्ञानिक नाम और उसके अंतर्गत भी खाद्य संबंधी पादपों के नाम, खाद्य संबंधी महत्व के जो पादप हैं उनके बारे में अध्ययन कराया गया था। खाद्य संबंधी महत्व के पादपों को अनाज के बारे में और दालों के बारे में जो वैज्ञानिक नाम है उनके बारे में अध्ययन कराया गया था। थोड़ा सा रिपीट करते हैं पिछले लेक्चर को। अनाज में एक तो गेहूं का अध्ययन कराया, चावल, मक्का और बाजरा। अनाज जो हैं हमारे कोर्स में 4 प्रकार के अनाजों का जो है वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, और चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, और मक्का का वैज्ञानिक नाम, और बाजरे का। पहली बात तो ये कि अनाज जो है वो कौन से कुल से संबंधित है, मतलब कुल कौन सा है इनका। ग्रेमिनी कुल है, मतलब पोएसी, मतलब घास कुल। और प्रमुख स्रोत है स्टार्च, मतलब मुख्य उत्तम स्रोत इनका है कि स्टार्च प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है इनसे। इसके अलावा गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। रबी की फसल है, सर्दी की ऋतु में बुआई की जाती है इसकी। इसके अलावा इसकी उन्नत किस्म जो है हमारे कोर्स में 3 उन्नत किस्म दी हुई हैं। एक तो कल्याण सोना, गेहूं की उन्नत किस्म है कल्याण सोना। दूसरी है सरप्ती सोनारा। तीसरी है सोनालिका। चावल ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। ये एक खरीफ की फसल है, वर्षा ऋतु में इसकी बुआई की जाती है। उन्नत किस्म इसकी 5 दे रखी है, चावल 5 किस्में हैं। बासमती चावल, इसके अलावा सोना, स्वर्णदाना, रत्ना और जया। चावल उत्पादन की दृष्टि से हमारे देश का, भारत का पूरे विश्व में पहला स्थान है, मतलब सबसे ज़्यादा चावल हमारे देश में उत्पन्न होता है उत्पादन। मक्का, जिया मेज़। मक्का जो है उसकी 3 किस्म दी हुई हैं, शक्ति, विजय, रतन। बाजरा वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफॉइडिस। पेनिसिटम टाइफॉइडिस। मक्का भी जो है एक खरीफ की फसल है और बाजरा भी एक खरीफ की फसल है, और ये एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज होता है बाजरा। ये तो हो गया अनाज। उसके बाद आपको अध्ययन कराया दाल के बारे में, मतलब दालें हैं। इनका जो कुल है दालों का वो है लेग्यूमिनोसी कुल से संबंधित है। प्रमुख स्रोत, उत्तम स्रोत के रूप में हमसे, मतलब दालों से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। 5 दालों का अध्ययन किया गया था, चना, मटर, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन। चने का वैज्ञानिक नाम आपको बताया गया था साइसर एराइटिनम। चना साइसर एराइटिनम। चना साइसर एराइटिनम रबी की फसल है, सर्दी की ऋतु में इसकी बुआई होती है। उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में चना उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। सबसे ज़्यादा चना भारत में उत्पन्न होता है। दालों का राजा बोलते हैं, जितनी भी दाल है उनका राजा जो है चना कहलाता है। मटर, पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। ये भी एक रबी की फसल है, सर्दी की ऋतु में इसकी बुआई होती है।
अरहर, कैजेनस कैजन, कैजेनस कैजन। और ये एक फसल जो है, अरहर की जो फसल की जाती है वो वर्षा ऋतु में उसकी बुआई होती है, मतलब ये खरीफ की फसल है। मूंगफली, मूंगफली जो है इसका वैज्ञानिक नाम है एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया। और उत्पादन की दृष्टि से मूंगफली की उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है विश्व में। सोयाबीन, सोयाबीन जो है ग्लाइसिन मैक्स और सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और ये भी जो है मूंगफली और सोयाबीन दोनों खरीफ की फसल हैं। यहाँ तक आपको पिछले लेक्चर में अध्ययन कराया गया था। अब पेय पदार्थ के बारे में अध्ययन करते हैं। स्मॉल सी नंबर पॉइंट लिखेंगे, पेय पदार्थ। अंग्रेजी में लिख सकते हैं, लिखें तो बेवरेज बोलते हैं, बेवरेजेज। बेवरेज का मतलब पेय पदार्थ, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। पेय पदार्थ के रूप में दो पौधे आते हैं, चाय और कॉफ़ी। चाय जो होती है वो पेय पदार्थ के रूप में, और कॉफ़ी को भी पेय पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। टेबल से समझाएंगे। क्रम संख्या, पादप का नाम, पादप का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, पादप का वैज्ञानिक नाम। अन्य कोई विवरण, यदि अन्य कोई बात है उसके बारे में तो इसमें लिख सकते हैं। ये सारणी तैयार है। इसमें दो पेय पदार्थ हैं, एक है चाय। चाय को अंग्रेजी में लिख सकते हैं टी। अंग्रेजी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखे तो कोई जरूरत नहीं। चाय याद रखना है और इसको बोलते हैं टी, मतलब चाय। अब वैज्ञानिक नाम क्या है? कामेलिया, कामेलिया साइनेंसिस, साइनेंसिस। कामेलिया भी बोल सकते हैं इसको, कैमेलिया भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, कामेलिया भी बोल सकते हैं। कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस, कामेलिया साइनेंसिस। इसमें लिखेंगे प्राप्ति स्रोत। प्राप्ति स्रोत का मतलब है, मतलब पादप के कौन से भाग से प्राप्त होती है चाय, मुख्य स्रोत नहीं, प्राप्ति स्रोत। पेड़ की जो चाय के पादप की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों से चाय प्राप्त होती है। पौधे की जो चाय का पौधा है उनकी पत्तियों से प्राप्त होती है, मतलब चाय। दूसरा पेय पदार्थ है कॉफ़ी। कॉफ़ी स्पेलिंग सी, कॉफ़ी को कॉफ़ी बोलते हैं, COFFEE लिख सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं है। कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका। कॉफ़ी का वैज्ञानिक नाम कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया अरेबिका। बार बार रिपीट करेंगे तभी याद होंगे, और कोई इनका ऑप्शन नहीं है, डेली याद करने पड़ेंगे। प्राप्ति स्रोत क्या है इसका? प्राप्ति स्रोत, कॉफ़ी कैसे प्राप्त होती है? कॉफ़ी के जो पेड़ होते हैं उनमें जो बीज होते हैं, उन बीजों को पहले भूनते हैं, और भूनने के बाद में फिर भुने हुए बीजों से प्राप्त करते हैं। पौधे के भुने हुए बीजों से, पौधे के भुने हुए बीज हैं। चाय तो प्राप्त होती है पौधे की पत्तियों से, चाय का पेड़ है उसकी जो पत्ती होती है उससे चाय प्राप्त करते हैं।
और कॉफ़ी कैसे प्राप्त करते हैं? कॉफ़ी का पेड़ होता है, उसके जो बीज प्राप्त होते हैं उनको भूना जाता है और भूनने के बाद में उनसे जो है कॉफ़ी प्राप्त करते हैं। ये हो गए पेय पदार्थ। पेय पदार्थ के बाद में स्मॉल डी नंबर पॉइंट लिखेंगे सब्जियां। सब्जियां इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। अब सब्जियों में भी क्या करना है, कुछ सब्जी तो ऐसी होती हैं जो पौधे के जड़ से प्राप्त होती हैं। पादप के जड़, जैसे गाजर है, जड़ से प्राप्त होती है। मूली है, सलगम है, पौधे के जड़ से प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो स्तंभ से प्राप्त मतलब तने से प्राप्त होती हैं। पौधे के जड़ वाले भाग को यदि सब्जी के रूप में काम में लेंगे तो जड़ से प्राप्त होगी, तने से काम में लेंगे तो तने वाला भाग काम में ले रहे, तने से प्राप्त हो गया। कुछ ऐसी हैं जो जैसे पालक है, जैसे मेथी है, जैसे बथुआ है, पत्ती काम में लेते हैं। कुछ सब्जी ऐसी हैं जो पुष्प क्रम से प्राप्त होती हैं, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं, फूल गोभी। कुछ ऐसी हैं जो सब्जी जो फल के रूप में प्राप्त होती हैं, फल नहीं है मतलब पौधे के फल वाले भाग, जैसे टमाटर, जैसे बैंगन, जैसे भिंडी, जैसे ग्वार फली। तो इनमें क्या है, अलग अलग डिटेल करेंगे। पहले जड़ से प्राप्त सब्जियां। स्मॉल डी पॉइंट का फर्स्ट, रोमन संख्या का फर्स्ट वाला, इसमें लिख सकते हैं जड़। जड़ का दूसरा नाम मूल भी है। मूल और जड़ एक ही बात है, मूल भी बोल सकते हैं, जड़ भी। अंग्रेजी में बोलते हैं रूट। रूट मीन्स मूल, से प्राप्त मतलब ऐसी सब्जियों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे ऐसी सब्जियों को जो जड़ से प्राप्त होंगी। जड़ से प्राप्त। क्रम संख्या, पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम, अन्य कोई विवरण है, अन्य कोई उसके बारे में बात लिखनी है तो अन्य विवरण वाले खाने में लिख सकते हैं। ये सारणी होगी। एक बात यह है कि जो सब्जियां हैं, ये प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब सब्जियों से हमें क्या, जैसे सब्जी खाते हैं तो सब्जियों से हमें, जैसे दाल खाते हैं प्रोटीन प्राप्त होती है, अनाज खाते हैं स्टार्च प्राप्त होता है। सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, प्राप्ति मतलब क्या है, प्रमुख स्रोत क्या है इसका, लिख सकते हैं सब्जी के यहाँ सामने लिख सकते हैं प्रमुख स्रोत, मतलब क्या स्रोत हैं इसके। एक तो विटामिन मिलते हैं इनसे, सब्जियों से। खनिज तत्व भी प्राप्त होते हैं, खनिज तत्व। जल की पूर्ति होती है सब्जियों से, और खाद्य रेशे मतलब जिनको फाइबर्स बोलते हैं, खाद्य रेशे इत्यादि, इनकी पूर्ति होती है। प्रमुख स्रोत सब्जियां जो है प्रमुख स्रोत हैं किसके, विटामिन प्राप्त होती हैं उनसे। इसके अतिरिक्त खनिज तत्व प्राप्त होते हैं, इसके अलावा जल प्राप्त होता है, और जो है खाद्य रेशे है वो भी इनसे पूर्ति होती है। अब हमारे जड़ से प्राप्त सब्जी हैं चार सब्जियों के बारे में। गाजर, मूली, सलगम और शकरकंद। सलगम को सलजम भी बोल सकते हैं, गे को जय भी बोल सकते हैं। 4 प्रकार की सब्जियां जो जड़ से प्राप्त होती हैं वो हमारे कोर्स में दी हुई हैं, उनके वैज्ञानिक नाम याद रखने। गाजर पौधे का जड़ वाला भाग होता है, मूली भी जड़ वाला भाग होता है। इसके अलावा सलगम जो होती है
सलगम, वो भी जो है जड़ वाला भाग होता है, और शकरकंद जो है वो भी जड़ वाला भाग होता है। पहले गाजर का जो है वैज्ञानिक नाम लिखना है, डोकस, डोकस, कैरोटा, कैरोटा। गाजर का वैज्ञानिक नाम है, गाजर जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है डोकस कैरोटा। इसमें सर्वाधिक, गाजर में जो है सर्वाधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में हमें जो है विटामिन ए पाया जाता है। आँखों की रोशनी के लिए सबसे बेस्ट है। गाजर खा सकते हैं, गाजर का जूस पी सकते हैं। विटामिन ए पाया जाता है जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्योंकि विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है, पहले चैप्टर में यदि अपन अध्ययन करेंगे तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें क्या है कम प्रकाश में कम दिखाई देने लग जाता है। तो उसकी पूर्ति के लिए अपन गाजर काम में ले सकते। गाजर का वैज्ञानिक नाम डोकस कैरोटा। मूली, रेफेनस सटाइवस। मूली का नाम है रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस मूली का वैज्ञानिक नाम है। सलगम, ब्रेसिका, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। सलगम जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका रापा। शकरकंद, आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास। जो शकरकंद होती है उसका वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटास। ये 4 प्रकार की जो सब्जी हैं इनका वैज्ञानिक नाम जो है आपको बता दिया गया है। गाजर, मूली, गाजर है, मूली है, शकरकंद है और सलगम है। गाजर का नाम है डोकस कैरोटा, मूली का नाम है रेफेनस सटाइवस, रेफेनस सटाइवस। सलगम जो है ब्रेसिका रापा और शकरकंद जो है आइपोमिया बटाटास। तो ये तो होगी जड़ से प्राप्त सब्जियां। 1 नंबर जो पॉइंट रोमन संख्या में 1 नंबर पॉइंट लिखा है वो है जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जी हैं। 2 नंबर पॉइंट लिखेंगे रोमन संख्या का दूसरा पॉइंट, तने, तने को दूसरा, तने का दूसरा नाम स्तंभ, अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेम, से प्राप्त। तने से प्राप्त मतलब स्तंभ से प्राप्त जो सब्जी हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। वही सारणी तैयार होएगी, क्रम संख्या, पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम, अन्य कोई विवरण है उसके बारे में। तने से प्राप्त सब्जियां हमारे कोर्स के अंतर्गत 2 दी हुई हैं। तने से प्राप्त सब्जियां 2 हैं जो 10वीं क्लास में मैटर है उस, आलू, आलू और दूसरी है अरबी। आलू पौधे का तने वाला भाग होता है और अरबी भी जो है तने वाला भाग होता है। इन दोनों के वैज्ञानिक नाम, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वह है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। अरबी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। तो 2 सब्जी हैं, तने से प्राप्त सब्जी हैं 2, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम, अरबी कोलोकेशिया, कोलोकेशिया
एस्कुलेंटा। ये होगी हमारे पास में तने से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं 2, उनके बारे में अध्ययन किया है। तीसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, रोमन संख्या में लिखेंगे तीसरा। पत्तियों से प्राप्त, पत्तियों को अपन पर्ण भी बोलते हैं, पर्ण, और अंग्रेजी में बोलते हैं लीफ। एक पत्ती रहेगी तो लीफ बोलेंगे, अधिक पत्तियां यदि रहेंगी तो लीव्स बोलते हैं। से प्राप्त मतलब पत्तियों से प्राप्त सब्जी कौन कौन सी है। सारणी तैयार करेंगे, सारणी वही रहेगी, क्रम संख्या, पादप का नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, अन्य कोई विवरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पत्तियों से प्राप्त सब्जी जो है हमारे कोर्स में 3 है। पत्तियों से प्राप्त होने वाली जो सब्जियां हैं तीनों का अध्ययन किया है। एक तो है पालक, दूसरी है मेथी, और तीसरा है बथुआ। पौधे की जो पत्तियां हैं उससे प्राप्त जो सब्जी हैं वो तीन के बारे में डिटेल दी हुई है 10वीं क्लास में, पालक, मेथी और बथुआ। पालक, मेथी, बथुआ। पालक का वैज्ञानिक नाम स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। आलू का वैज्ञानिक पालक का वैज्ञानिक नाम होता है, पालक का वैज्ञानिक नाम है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी का नाम है ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला। फोइनम ग्रीकम, थोड़ा सा नाम टफ है, ट्राइगोनेला, 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 फोइनम, फोइनम ग्रीकम, फोइनम ग्रीकम, फोइनम ग्रीकम, ये मेथी का नाम है। ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम, थोड़ा सा नाम बड़ा है मेथी का। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया पालक और ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम ये जो है मेथी का नाम है। और तीसरी जो सब्जी है पत्ती से प्राप्त वो है बथुआ, और जिसका नाम है चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम, ये नाम है बथुआ का। तो 3 सब्जी ऐसी हैं जो पत्तियों से प्राप्त होती है, पालक, मेथी, बथुआ, पालक, मेथी, बथुआ। पालक का वैज्ञानिक नाम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। मेथी का वैज्ञानिक नाम है ट्राइगोनेला, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रीकम। और बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम। 4 नंबर पॉइंट, रोमन संख्या में चौथा नंबर पॉइंट, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम से प्राप्त, पुष्पक्रम से प्राप्त ऐसी सब्जी का अध्ययन करना है जो पुष्पक्रम से प्राप्त होती है। सारणी बनेगी, क्रम संख्या, पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम और अन्य कोई विवरण उसके बारे में है। तो इसमें एक ही जो है हमारे कोर्स में दी हुई है और उसका नाम है फूल गोभी, फूल गोभी,
पुष्पक्रम से प्राप्त सब्जी का नाम है फूल गोभी। अब फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका जो रापा है, एक नाम आया था ब्रेसिका रापा, वो है सलगम ब्रेसिका रापा है। फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, और इसकी सबसे बढ़िया जो किस्म होती है वो है बोट्राइटिस। वैज्ञानिक नाम तो इसका यह है ब्रेसिका ओलेरेसिया। किस्म पूछने लग जाए भाई फूल गोभी की किस्म बताओ बढ़िया, तो बोट्राइटिस, तो इसमें नाम पूरा लिखेंगे ब्रेसिका ओलेरेसिया। ब्रेसिका ओलेरेसिया किस्म बोट्राइटिस, नाम तो ये है ब्रेसिका ओलेरेसिया। फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, किस्म पूछे तो बोट्राइटिस। तो कभी भी जैसे नाम लिखना है इसका फूल गोभी का, तो याद रह जाए तो या तो ये तो लिखना ही है, याद रह जाए तो किस्म लिखनी है साथ में, किस्म है बोट्राइटिस। अगला पॉइंट है, पांचवा जो पॉइंट है सब्जियों का, रोमन संख्या में पांचवा, फल से प्राप्त, मतलब ऐसी जो है सब्जियों का अध्ययन करना है जो फल के रूप में होती हैं। सारणी वही तैयार करेंगे। क्रम संख्या, पादप का नाम, वैज्ञानिक नाम और अन्य कोई विवरण है तो। अब इसके अंतर्गत फल से प्राप्त जो सब्जियां हैं हमारे कोर्स में वो हैं 4, मतलब ऐसी सब्जी जो फल के रूप में प्राप्त होती है, जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली। ये 4 की डिटेल जो है 10th क्लास में दी हुई है। 4 सब्जी ऐसी हैं, एक तो है टमाटर, बैंगन, तीसरी है भिंडी, और चौथा नंबर है ग्वारफली, ग्वार की जो फली आती है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन, आधा रहेगा इस पर कौन, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। टमाटर जो होता है वो एक फल से प्राप्त सब्जी है और जिसका वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। दूसरा है हमारे पास में बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना। सोलेनम मेलोंजिना। इससे पहले सोलेनम नाम आया था आलू का नाम। आलू का नाम सोलेनम ट्यूबरोसम। आलू का नाम आया था सोलेनम ट्यूबरोसम और बैंगन का आएगा सोलेनम मेलोंजिना। भिंडी का नाम है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस।
देखो यहाँ तो है टमाटर में तो है एस्कुलेंटम, ये एक जैसे नाम है, एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटस, थोड़ा सा फर्क है, यहाँ मैं है यहाँ स है। अब जैसे टमाटर है, टमाटर, तो टम, एस्कुलेंटम, इसमें देखो टम आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी एस्कुलेंटम। भिंडी में क्या है, जो पहला जो शब्द लिखा है, जैसे एबलमॉस्कस, एबलमॉस्कस, तो यहाँ कस, तो यहाँ भी एस्कुलेंटस। टमाटर में या टमाटर आ रहा है, उस हिसाब से में आएगा, एस्कुलेंटम। भिंडी में जो पहला शब्द है उसमें एबलमॉस्कस, एबलमॉस्कस, तो एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटम नहीं आएगा, एबलमॉस्कस, एस्कुलेंटस, एबलमॉस्कस, एस्कुलेंटस। टमाटर में खुद में जो टमाटर का नाम है टमाटर या टे में, तो इसका मतलब इसमें भी जो है यहाँ एस्कुलेंटम। ग्वार की जो फली है उसका नाम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, साइमोप्सिस, मोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, टेट्रागोनोलोबा। ग्वार जो फली होती है, ग्वार की फली, उसका वैज्ञानिक नाम होता है, ग्वार की फली का वैज्ञानिक नाम है साइमोप्सिस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। तो ये हमारे पास में सब्जियां हैं जो फल के रूप में प्राप्त होती हैं। इसमें 4 दी हुई है। एक तो टमाटर है जिसका वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। दूसरी है, दूसरा जो सब्जी के रूप में काम में ले रहे हैं, जो फल से प्राप्त होता है, वो है बैंगन, सोलेनम मेलोंजिना। तीसरा है भिंडी, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस, एबलमॉस्कस एस्कुलेंटस। और ग्वारफली साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ये सब्जियां हो गई, जड़ से प्राप्त होगी, जड़ से प्राप्त कराइए 4, गाजर, मूली, सलगम, गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद। तने से प्राप्त 2, आलू, अरबी। पत्ती से प्राप्त 3, पालक, मेथी, बथुआ। पुष्पक्रम से प्राप्त 1, और फल से प्राप्त जो सब्जी है वो है कितनी, 4 कराइए, टमाटर, बैंगन, भिंडी, ग्वारफली। तो सब्जियां जो है वो कंप्लीट। सब्जियों के बाद में सब्जी को जो हेडिंग डाली थी, स्मॉल डी डाला था, स्मॉल ई नंबर पॉइंट। फल जिनको फ्रूट बोलते हैं, मतलब फल, फल के रूप में लिख लेंगे। फलों के बारे में अध्ययन करना है, फ्रूट जो होते हैं जिनके बारे में। अब फल क्या है, पहले तो ये है कि फल की परिभाषा क्या है, फल किसे कहते हैं, फल बनता कैसे है। पुष्प वाले भाग से बनता है, पहले पुष्प आते हैं। अब पुष्प में क्या है, पुष्प के कई भाग होते हैं। पुष्प में एक भाग होता है अंडाशय, पुष्प का एक भाग होता है अंडाशय। उस अंडाशय का निषेचन होएगा और निषेचन से बनी संरचना जो है वो कहलाएगी फल। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से, मतलब फर्टिलाइजेशन। पुष्प का जो अंडाशय है उसका निषेचन होएगा और उन निषेचन से बनी हुई संरचना है उसको फल बोलते हैं। तो फल की परिभाषा हुई पुष्प के अंडाशय के निषेचन से। पुष्प का जो अंडाशय होता है उसके निषेचन से बनी हुई संरचना फल कहलाती है। तो ये फल की परिभाषा लिख सकते हैं।
पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना फल कहलाती है। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी हुई संरचना को हम क्या है, मतलब फल बोलेंगे। अब फल कौन कौन से हैं? टेबल तैयार करेंगे। क्रम संख्या, पादप का नाम, पादप का नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम, अन्य कोई विवरण दिया हुआ है तो उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अन्य विवरण, अन्य विवरण। अब हमारे यहाँ जो फल दिए हुए हैं उन फलों की संख्या है 5। आम के बारे में, आम है, केला है, संतरा है। आम, केला, संतरा। अमरूद और सीताफल। अब सीताफल क्या होता है? जो कांसी फल होता है, जिसको कोयला बोलते हैं अपन, कांसी फल ऐसे टाइप का होता है, दूसरा होता है वो, उसकी सब्ज़ी नहीं बन, कांसी फल की तो सब्ज़ी बनती है, उसकी सब्ज़ी नहीं बनती। ऐसे टाइप का फल होता है, सीताफल बोलते हैं उसको। अब 1 नंबर है आम। आम वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिया से नाम बना है इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। दूसरा फल है केला, म्यूसा, 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 आदम में यू, म्यूसा। पैरा डी सी ए का, पैराडीसिए का, म्यूसा पैराडीसिए का। केले का वैज्ञानिक नाम म्यूसा पैराडीसिए का। याद करने का तरीका आपको बता रखा है, बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, रफ कॉपी में लिखने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। वैज्ञानिक नाम आपको याद करने पड़ेंगे किसी भी कंडीशन में। इनमें से 10वीं क्लास में भी पूछे जाते हैं और आगे जा कर के कंपटीशन जो क्लासेज हैं उनमें भी, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तीसरा है संतरा, सिट्रस, सिट्रस भी बोलते हैं, साइट्रस भी बोल सकते हैं। सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद, अमरूद, सीडियम, सीडियम, सोडियम नहीं है, सी, सोडियम तो एक तत्व है, यह सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। और एक 5 नंबर है इसमें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको। 5 नंबर, 5 नंबर है, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है सीताफल, सीताफल। सीताफल का नाम है एनोना, एनोना। स्क्वेमोसा, एनोना, एनोना आधा से आधा कै लिखेंगे,
वे लिखेंगे मौसा, स्क्वे मौसा, स्क्वे मौसा, एनोना स्क्वे मौसा। फ्रूट के रूप में फ्रूट जो है वो 5 हैं। आम है, केला है, संतरा है और अमरूद है और सीताफल है। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, केले का म्यूसा पैराडीसिएका, संतरे की बात करें सिट्रस रेटिकुलेटा, अमरूद का वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआजावा और सीताफल का वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा। ये फ्रूट के बारे में। फ्रूट जो शब्द है, जैसे इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट्स नहीं होते कभी भी। फ्रूट शब्द गलत है। एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं इसके। जैसे एक फल है, एक फल तो फ्रूट लिखेंगे, बहुत सारे फल हैं तो फ्रूट लिखते हैं। एक वचन भी वही होता, जैसे फ्रूट शब्द लिखा मिलता है कहीं, वो गलत लिख रहा है। बहुवचन, एक वचन और बहुवचन सेम होते हैं इसके। फ्रूट इंग्लिश में फ्रूट जो है एक वचन भी वही है और बहुवचन भी वही है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं।